So students, now let us do another tense, and that is present continuous tense. How will you define present continuous tense? This tense denotes an action that is going on continuously at the time of speaking. That is going on continuously at the time of speaking mean the action is at progress. The action is at progress. At progress mean the action is incomplete. We are concerned with the now. अभी क्या हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस सबसे इजी टेंस है, इसी से शुरुआत करनी चाहिए। छोटे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए? वर्ब्स देने चाहिए, वो अपने आप सेंटेंस बनाएंगे। कुछ भी दे दो, ईट, टेक, राइट, ड्रिंक, 15 वर्ब्स दे दो, 15 सेंटेंस बनाएंगे। आई एम ईटिंग फूड, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, शी इज पेंटिंग अ पिक्चर, दे आर पेंटिंग अ पिक्चर। ये एक्शन कौन सी है? द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट इज एट प्रोग्रेस मीन स्टिल गोइंग ऑन। एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, इट मीन्स एक्शन इज इनकम्प्लीट। अब ये टेंस हमें कहां काम आता है? देखिए, मान लो किचन में आपके मम्मी खाना बना रहे हैं, कोई बाहर आपके गेट पर आ जाता है और कोई आंटी आ गए, उन्होंने ये पूछा कि बेटा हम आपकी मम्मी से मिलना चाहते हैं। आपने कहा शी इज कुकिंग फूड। अब देखिए, अब उस इंसान ने ये नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ आपने टेंस यूज किया, शी इज कुकिंग फूड मीन द एक्शन ऑफ कुकिंग फूड इज इनकम्प्लीट, सो शी हैज टू वेट टिल शी फिनिशेज द जॉब ऑफ कुकिंग मील। तो उस टेंस से उसे बिल्कुल पता लग गया कि जो एक्शन है कुकिंग फूड की वो इनकम्प्लीट है, भैया मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वो फ्री हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने देखा नहीं है, कहां से पता चला? जैसे बच्चे कहां गए? दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ओके, इट मीन्स द एक्शन ऑफ प्लेइंग इज इनकम्प्लीट, आई विल हैव टू वेट टिल दे कम। ओके, तो ये एट प्रोग्रेस और एक्शन इज इनकम्प्लीट। इसमें क्या चीज है कि एक्शन इनकम्प्लीट है। जैसे सपोज कोई आपसे बुक मांगता है, प्लीज गिव मी योर बुक, could you please give me your book? No, I am reading it mean still the process of reading is going on, the action is incomplete, you will have to wait. Okay, then students, फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी आप सेंटेंसेस बनाते हो उसमें दो ही चीजों का पता होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। ठीक है, क्या है? इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing मीन इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम अपने आप के लिए इजी करने के लिए कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, लेकिन आपको ग्रामर में या कहीं ऐसा भी कहा जा सकता है कि यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब in present continuous tense. So we have how many forms of verb? Actually we use 5 forms of verb, mostly 5 forms of verb. जो first form होती है, जैसे ये go है, this is present form, went जो है ये past form है, gone जो है ये past participle form है, और going जो है ये present participle form है, और टू गो जो है ये इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो नॉन फाइनाइट में आता है। तो 1 2 3 4
5 हम यूज कर सकते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपने यहां पर कौन सी की है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इज कहां यूज होगा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, एम ओनली आई, एंड आर प्लूरल नंबर्स, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर्स। ओके, देन स्टूडेंट्स हाउ वी फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस यही दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन जो भी आगे आ सकता है, एडवर्ब क्लॉज आ सकती है, एडवर्ब आ सकता है, कंप्लीमेंट आ सकता है। फिर दूसरा क्या है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव कैसे बनना है, सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो ऊपर की तरह ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम, आर प्लस नॉट लगा दो यहां पर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे जो भी और कोई वर्ड्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई और वर्ड आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीमेंट आ सकता है। फिर तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नाउ वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर पहले ले आओ, बस कुछ नहीं करना है, इनको इनकी जो पोजीशन स्वैप कर दो, इसकी जगह इसको ले आओ, इसकी जगह इसको ले आओ, तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इज, एम, आर, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये आपका बन गया। अब जितने मर्जी लिख लो, एक ले लो पहले, गो ले लो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, ही इज प्लेइंग चेस, he is not playing chess, is he playing chess, are you playing chess, are they playing in the playground। ऐसे जितने मर्जी सेंटेंस बना लो, सिंपल सा, कुछ वर्ब्स ले लो, eat ले लो, drive ले लो, drink ले लो, ठीक है, push ले लो, आप जितने मर्जी ले लो, आप सेंटेंसेस बनाते जाओ। I am eating food, she is not eating food, are they eating food, I am driving my car, am I driving my car, are you driving your car, she is drinking milk, she is not drinking milk, is she drinking milk। तो ये आप ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर वैसे जरूरत तो नहीं है, अगर लिखना है तो एम आ जाएगा आई के साथ, और इज आएगा ही, शी, इट सिंगुलर नंबर, और आर आ जाएगा प्लूरल। मैंने सिंपल इज, एम, आर वालों में पहले बता चुका हूं, तो यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम ये लिख देंगे। तो ऐसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। और स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग एनी एडवर्ब। एडवर्ब की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डेली, हिंट। अब आपको ऐसा लगेगा कि जब एग्जाम में आएगा, अब हिंदी में तो आएंगे नहीं, हिंदी में आते तो रहा है, रही है आता, तो आपको पता लग जाता है कि हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। लेकिन आपके सिलेबस में या कहीं भी जो वो ट्रांसलेशन तो अभी आएगी नहीं आपको तो पेपर में क्या आएगा, यू विल हैव टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उस टाइम एडवर्ब की जरूरत पड़ सकती है। वो एडवर्ब या तो नाउ हो सकता है या स्टिल आपको हिंट के तौर पर दिया जा सकता है। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे सेंटेंस आएगा, ही पेंट अ पिक्चर नाउ मीन
एट प्रेजेंट क्या कर रहा है, ही इज पेंटिंग अ पिक्चर, ही इज स्टिल पेंटिंग अ पिक्चर, स्टिल पहले आएगा, ही इज फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ही इज स्टिल पेंटिंग अ पिक्चर, ठीक है, या नाउ आ जाएगा या स्टिल आ जाएगा। और अगर ये दोनों ही नहीं आएंगे आपको एग्जाम में तो क्या आएगा, मदर इज इन द किचन, शी कुक फूड। अब यहां देखिए हिंट कहां है, ये हिंट है, मदर इज इन द किचन, मदर इज इन द किचन, व्हाट शी इज डूइंग इन द किचन, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड, या आप लिख सकते शी इज कुकिंग फूड नाउ, और यू कैन से मदर इज इन द किचन। द स्टूडेंट्स आर इन द प्ले ग्राउंड, अब आपके दिमाग में दे आर इन द प्ले ग्राउंड, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ओके, तो स्टूडेंट्स आर इन द प्ले ग्राउंड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ऐसे आपको एग्जाम में कैसे आएंगे, इस तरह से आएंगे। आपको हिंट क्या दिया होगा, या नाउ दिया होगा, या यहां पर प्रेजेंट दिया है, मदर इज इन द किचन, शी इज कुकिंग फूड, ठीक है, मदर इज इन द बाथरूम, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ओके, द गार्डनर इज इन द गार्डनर, ही इज वाटरिंग प्लांट्स। तो ये आप ऐसे इसको कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके यूजेस क्या हैं, हम कहां पर इसको यूज करते हैं। नंबर वन यूज इज दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन दैट इज इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टू डिनोट इनकम्प्लीट एक्शन दैट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, एट प्रोग्रेस, एक्शन इज एट प्रोग्रेस, आप चल रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, आई एम ईटिंग फूड, फूड इज इन माई हैंड, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, आई एम राइट, मीन things are going on continuously, okay, action is going on continuously. Number two is to denote an action that will take place in future but that is part of planned program, that has already been planned. फ्यूचर एक्शन के लिए भी जो कभी फ्यूचर में होना है लेकिन आपने उसको प्लान कर दिया है, वहां क्या करेंगे, वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। कैसे, आई एम going to Delhi tomorrow, ठीक है, I am going to Delhi tomorrow, I am going to Delhi tomorrow mean this program is well planned, टिकट्स ले लिए गए हैं और मैं कल जा रहा हूं या जाऊंगा मैं फ्यूचर में, दैट इज इनडेफिनेट, वो इनडेफिनेट है, ठीक है, दैट इज नॉट डेफिनेट बट दिस इज डेफिनेट, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। The school is closing for winter vacation. The school is closing for winter vacation from 25th December 1st January. तो ये आ गया। तीसरा, to denote an action that is not going on at progress but that is part of some continuous process, वो that is part of continuous process but that is not going on at the time of speaking। जब आप बोल रहे हैं तब नहीं हो रही है, लेकिन वो part of your scheme, part of your program। जैसे कोई आपसे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आई एम राइटिंग पोइट्री। अब आप कोई सड़क पर तो पोइट्री ले करके घूम नहीं रहे हैं, आपने पेन कॉपी नहीं पकड़ी है, सड़क पर लिखे किसी ने व्हाट आर यू डूइंग, आई एम राइटिंग पोइट्री। यस, यू आर राइटिंग, यू आर सिटिंग एट योर डेस्क एंड यू आर सेइंग ओ आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, आई एम राइटिंग सम लेटर्स। वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट एक्शन इज गोइंग ऑन। लेकिन कुछ एक्शंस जो उस टाइम नहीं हो रही है, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट दैट इज पार्ट ऑफ योर रूटीन, वो आपकी रूटीन है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ओ
आई एम राइटिंग स्टोरीज, इसका मतलब अभी नहीं लिख रहा हूं बट यू आर राइटिंग स्टोरीज, आजकल वो आपकी रूटीन चल रही है. आई एम रीडिंग अ नॉवल, आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज, आई एम रीडिंग अ नॉवल नॉट एट दिस टाइम, आपके हाथ में नॉवल ऐसा नहीं है, बट यू आर रीडिंग अ नॉवल, दैट इज पार्ट ऑफ योर रूटीन. ओके, okay students, so we have completed this present continuous tense, very easy, सबसे easy है, very easy tense, and just you will have to keep in your mind helping verb is MR, first form of the verb ing, present participle form of the verb, and uses are that things are in progress, action is in progress, action is incomplete. ठीक है, जैसे कोई आपको बुलाने आ जाता है कि चलो 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 खेलने चलते हैं, आप बोलते हैं आई एम डूइंग माई होमवर्क, वो चाहे आपको देखेगा भी नहीं, चाहे आपने फोन पर ही बोल दिया ओ आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो उसको लगेगा ओ ही विल नॉट कम. ओके, ही विल नॉट कम बिकॉज ही इज बिजी, ही इज सेइंग he is doing homework, mean his homework is incomplete. Okay, so I hope that you have enjoyed this lesson present continuous. Thank you.